नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में परीक्षा पर चर्चा 2023 के छठे संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया है और अभिभावकों को कुछ भी जरूरी सलाह दी है। आइए जानते हैं कि कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा में चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे यह परीक्षा देने में आनंद आता है। परिवारों को अपने बच्चों से उम्मीदें होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह सिर्फ सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए तो यह खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में हमें समय के प्रबंधन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। काम का ढेर इसलिए हो जाता है क्योंकि समय पर उसे नहीं किया है। काम करने की कभी थकान नहीं होती है, काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान होती है। इतना काम बचा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को सुबह जम्मू कश्मीर के बनिहाल से आगे घाटी बढ़ी है। इस दौरान बड़ी संख्या में तिरंगा थामे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करते नजर आए हैं। बनिहाल में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। राहुल की तरह सफेद टी शर्ट पहने उमर ने कॉन्फ्रेंस पार्टी के हजारों समर्थकों के साथ राहुल के साथ पदयात्रा में हिस्सा लिया है। श्रीनगर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बनिहाल पहुंचने के बाद मीडिया से मुखातिब उमर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राहुल गांधी की छवि सुधारना नहीं बल्कि देश के मौजूदा हालातों में बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा में इसलिए शामिल हो रहा क्योंकि वह देश की छवि को लेकर ज्यादा चिंतित है। गुजरात दंगों को लेकर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर विवाद थम नहीं रहा। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के बावजूद विभिन्न राज्यों और यूनिवर्सिटी में इसकी स्क्रीन कराई जा रही। दिल्ली से केरल तक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल हो रहा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया यूनिवर्सिटी में भी इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ है। केंद्र सरकार बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके बावजूद बीते गुरुवार को स्क्रीनिंग जेएनयू में कराई गई थी। आरोप है कि इस दौरान बिजली काट दी गई है और इंटरनेट सेवा बाधित की गई है। इसके विरोध में छात्र संघ ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में वामपंथी छात्र संगठन, वामपंथी दल, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और आयशा के सदस्य शामिल रहे। इस दौरान जमकर बवाल हुआ है। जेएनयू प्रशासन इसकी स्क्रीन पर पहले ही रोक लगा चुका था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार के संजीदा प्रयासों के तहत हर क्षेत्र का व्यापक स्तर पर विकास किया जा रहा और इस साल ही राज्य बेशकीमती कोहिनूर हीरे की तरह चमकेगा। मान ने यहाँ शहीद भगत सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के ध्वजारोहण के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से राज्य सरकार के प्रयासों को पूर्ण सहयोग देने की अपील की। उन्होंने प्रवासी पंजाबियों को राज्य की पुरातन शान बहाल करने के लिए सरकार की मदद और सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने पंजाब को नई बुलंदियों पर ले जाने का प्रण लेते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों और राष्ट्र नायक के हर एक के लिए समान अवसर वाले समाज के संकल्प को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राज्य में क्षति की भरपाई के लिए प्रतिबंधित कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों की संपत्ति जब्त कर ली है। इसको लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने गिरफ्तार हुए पीएफआई कार्यकर्ताओं के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है। कोची में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैसी ने गुरुवार को कहा कि राजस्व वसूली प्रक्रिया के कारण कोई भी बेघर नहीं होगा। फैसी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है, जो लोग संपत्तियों की जब्ती पर खुशियां मना रहे उनसे कहना चाहूंगा कि जब तक एसडीपीआई कार्यकर्ताएं जीवित है कोई भी बेघर नहीं होगा। इससे पहले एसडीपीआई ने प्रतिबंध की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि यह देश में भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए अघोषित आपातकाल का हिस्सा है। फैसी ने यह भी कहा है, पीएफआई और संबद्ध संगठनों पर यह प्रतिबंध भारतीय लोकतंत्र व देश के लोगों को संविधान के तहत मिले अधिकारों के खिलाफ एक चुनौती है।
इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है। सर्वे में स्पष्ट संकेत मिल गए हैं, एक बार फिर एनडीए सरकार बना सकती है। सर्वे में अब तक के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री को लेकर भी जनता की राय जानी गई है। इंदिरा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी विकल्पों के बीच जनता ने अपने मन की बात बताई है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बेहतर पीएम साबित हुए हैं। सर्वे में उन्हें 47% लोगों ने पसंद किया है। दूसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं, जिन्होंने 16% लोगों ने बेहतर प्रधानमंत्री माना है। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी, जिन्हें 12% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। इस मामले में डॉक्टर मनमोहन सिंह को 8% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। अब सर्वे के ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। जनता उन पर विश्वास दिखा रही है। अब ये विश्वास ही उनकी सरकार की एक बार फिर लोकसभा चुनाव में वापसी भी करवा सकता है। सर्वे के आंकड़े बताते कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए को 298, यूपीए को 153 और अन्य को 92 सीटें मिलने की संभावना है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की जींद में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर नई अनाज मंडी में आयोजित किसान महापंचायत में 3 कृषि कानून रद्द करने, एमएसपी गारंटी कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने, किसान कर्ज माफ करने तथा गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग संबंधी 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों का आह्वान किया कि वे किसी भी अगले कदम के लिए तैयार रहे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।